संसद जी, सपा जिलाध्यक्ष से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है कि आपको समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया जा रहा है। क्या है पूरा मामला? समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी की कार्यप्रणाली पर मुझसे हंसी आ रही है। वर्ष 2017 में जब सदस्यता अभियान बना था, तब मैं समाजवादी पार्टी का प्रारंभिक सदस्य और सक्रिय सदस्य बना था और लोगों को मैंने सदस्य बनाया था। वर्तमान जिलाध्यक्ष जब से जिलाध्यक्ष बने हैं, मैंने समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया है। आदरणीय नेताजी जब इस दुनिया से चले गए तो उनके दाह संस्कार में मैं सम्मिलित हुआ, मैं ब्रह्मभोज में सम्मिलित हुआ। डिम्पल यादव जी जब मैनपुरी से उपचुनाव लड़ रही थी तो उस उपचुनाव में मैंने हिस्सेदारी निभाने का काम किया, लेकिन महाराजगंज जनपद में या प्रदेश पार्टी कार्यालय पर किसी कार्यक्रम में मैंने शिरकत करने का काम नहीं किया। जब मैं प्रारंभिक सदस्य बना ही नहीं हूँ तो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष द्वारा निष्कासन की बात हास्यास्पद है। यदि मेरे 2022 में किसी प्रारंभिक सदस्यता की कोई रसीद उनके पास है तो उनको सार्वजनिक करना चाहिए। जो प्रारंभिक सदस्य बनता है उस पर हस्ताक्षर होते हैं और मेरे हस्ताक्षर की कोई नकल नहीं कर सकता है। मैं चुनौती देता हूं कि उसको वो जारी करें। मैं न्यायालय तक उनको ले चलने का काम करूंगा और धोखाधड़ी का मुकदमा अपनाने का काम करूंगा। सर, थोड़ा सा ये यहाँ क्लियर करने की जरूरत है। ये विरोधाभास लग रहा है कि अभी आपने आउट ऑफ कैमरे पे अपने ऑफिस में बताया है कि वहाँ पे अखिलेश यादव जी का फोटो, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का फोटो, लोहिया जी का फोटो लगा है और आपका बयान है कि ये जन्म भर, पूरे जीवन भर यहीं पे फोटो लगा रहेगा, उसको नहीं निकाला जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं समाजवादी का अभी जो भी कह लें आपके अंदर वो आपके हृदय में दफन है। और आपने बोला कि जो है पिछले लगभग 4 या 5 सालों से या 2-3 सालों से आपने किसी भी कार्यों में समाजवादी पार्टी कार्यालय में शिरकत नहीं किया है। तो थोड़ा सा स्पष्ट करिए। क्या समाजवाद मेरे खून में रचा और बसा हुआ है और आपने देखा होगा कि बीच में मेरे पिता स्वर्गीय डॉक्टर घनश्याम कुंवर की तस्वीर लगी हुई। तो मुलायम सिंह यादव जी, जैनेश्वर मिश्रा जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये हमारे पूर्वज हैं, पुरखे हैं। और नेताजी के बाद अखिलेश यादव जी उनके पुत्र हैं। तो एक छोटे भाई और एक जो बड़े भाई का जो संबंध है वो जीवन भर बना रहेगा। मेरी शुभकामना है कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन जिस तरह के लोगों से वो घिरे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उस पद तक अब आगे जा पाएंगे। अच्छा, अभी पिछले महीने में जहाँ तक मुझे जानकारी हुआ, अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, वो आपको बुलाए थे, आपके बीच में उनसे वार्तालाप हुआ। 18 मार्च को समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर अखिलेश यादव जी ने मुझे बुलाया था और मेरे पुत्र कुंवर कुणाल सिंह भी साथ में थे, बलराम यादव जी वहाँ मौजूद थे और लंबी वार्ता हुई। लेकिन वार्ता में एक बार भी उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि भाई साहब आप चुनाव मत लड़िए। एक बार भी मुझे उनको कहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में सिफारिश कर दूं। मैंने कहा कि मैं जीवन भर समाजवाद का झंडा ढोया हूं और आप कांग्रेस में सिफारिश करने की बात कर रहे हैं। ये सीट तो कांग्रेस ने मांगा ही नहीं था। अच्छा, महाराजगंज जनपद में जब कुंवर अखिलेश सिंह की बात होती है तो सड़कों से राजनीति की बात होती है। अखिलेश सिंह बेसिकली महाराजगंज में किसानों के नेता माने जाते हैं, सड़क से जो है आंदोलन करने वाले नेता हैं। जो 2024 को लोकसभा चुनाव है उसमें आपकी क्या रणनीति है, जनता का ये मन है? देखिए, अभी आपके आने के पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किया है उसमें मूल चीज़ ये है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का जो CP+2 फार्मूला है, उस CP+2 फार्मूले के अनुसार धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपये क्विंटल और गेहूं का 3150 रुपये क्विंटल होना चाहिए। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल द्वारा स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का CP+2 फार्मूला लागू करने की बात नहीं की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए देश के उद्योगपतियों का माफ़ कर दिया, लेकिन किसानों के कर्ज को माफ़ करने की बात न तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है न विपक्ष कर रहा है। पूर्वांचल किसान यूनियन ने मांग करती है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का जो CP+2 फार्मूला है उसके अनुरूप कृषि की उपज का मूल्य दिया जाए किसानों को और 5 लाख रुपए तक के किसानों के कर्जे को माफ़ किया जाए। 13वीं लोकसभा में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने देश की सभी नदियों को जोड़ करके जल संचयन, नहरों के निर्माण,
संपूर्ण कृषि क्षेत्र को सिंचित करने का जो संकल्प लिया था, बाढ़ की विभीषिका से बचाने का जो संकल्प लिया था, उस पर आगे बढ़ने की दिशा में ये 20 साल में ये देश एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। उस योजना को लागू किया जाए, इन मांगों को लेकर के पूर्वांचल किसान यूनियन गंभीर है। अभी सिद्धांततः ये तय हुआ है कि जब ये राजनीतिक दल हमारी बातों को नहीं मान रहे, उसके लिए 7 तारीख को हम इसी नौतनवा में पूर्वांचल किसान यूनियन की कोर कमेटी की बैठक होगी और पूर्वांचल किसान यूनियन अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी महाराजगंज जनपद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद कुमार अखिलेश सिंह, जिनका कहना है कि जो है कहीं ना कहीं जो सपा जिलाध्यक्ष का जो निष्कासन पत्र जारी हुआ वो कहीं ना कहीं एक हास्यास्पद है। आप देख रहे हैं DBS न्यूज।